मोची की गायें। एक जमाने में यहाँ से बहुत दूर विमरलांग नामी एक पुरसकून गांव था, जिसमें टॉमलिन नाम का एक मोची रहता था। इसकी एक छोटी सी दुकान थी जहाँ वो गांव के बेहतरीन जूते बनाता था। इसके पास ज्यादा पैसा नहीं था और इसकी वाहिद साथी मेला नामी एक गाय थी। मेला कोई आम गाय नहीं थी, वो बहुत ही खूबसूरत गाय थी जिसकी भूरी आंखें थीं। हर सुबह टॉमलिन मेला को अपने दिन भर की कहानियाँ सुनाता और मेला टॉमलिन को बेहतरीन दूध देती। टॉमलिन के जूते ज्यादा नहीं बिकते थे, लेकिन फिर भी इसने कभी किसी जरूरतमंद को इनकार नहीं किया था। अगर किसी बच्चे के पास सर्दियों के लिए जूते न होते तो वो इसे मुफ्त दे देता। अगर किसी मुसाफिर के जूते फट जाते या खराब हो जाते तो टॉमलिन इन्हें फौरन सही कर देता। दिन गुजरते गए और सर्दी का मौसम आ गया और टॉमलिन से बहुत कम लोगों ने जूते खरीदना शुरू कर दिए। एक बर्फानी दिन में टॉमलिन के पास न कोई चमड़ा था और न ही कोई खाना। वो मेला के पास उदास बैठा उसकी गर्दन थपक रहा था और सोच रहा था, ओ मेरी मेला, शायद मुझे तुम्हें बेचना पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज और तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा। इस रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को एक परी नमूदार हुई और अपने जादू से सुनहरी जूतों का एक बेहतरीन जोड़ा बनाने लगी और फिर इसने जादुई सुनहरी चमड़े को टॉमलिन की वर्क बेंच पे ही छोड़ दिया। जब टॉमलिन सुबह बेदार हुआ तो इसने अपनी वर्क बेंच पे एक चमकते हुए सुनहरी जूतों का जोड़ा देखा और इसके साथ ही एक कागज भी पड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारे अच्छे दिल, अच्छे मिजाज और मेहनती होने की वजह से तुम्हें ये तोहफा दिया जाता है। अब तुम्हें कभी भी अपनी गाय नहीं बेचनी पड़ेगी। ये चमड़ा जादुई है और कभी खत्म नहीं होगा। टॉमलिन बहुत खुश हुआ। इसने इतने बेहतरीन जूते आज से पहले कभी नहीं देखे थे। इसने इन्हें अपनी दुकान की खिड़की के बाहर रख दिया। दोपहर को एक ताजिर वहाँ से गुजरा और उसने वो जूते देखे और टॉमलिन से बहुत अच्छी कीमत पर वो जूते खरीद लिए और टॉमलिन को मजीद जूते बनाने का ऑर्डर भी दिया। जल्द ही पूरे गांव में ये बात फैल गई और बड़े बड़े रईस और अमीर देहाती बेहतरीन चमड़े के जूतों के लिए टॉमलिन के पास आते और इसकी दुकान फिर दोबारा कभी खाली नहीं हुई। वो हर रोज जादुई चमड़े से नरम और बेहतरीन जूते बनाकर बेचता था। जल्द ही वो काफी अमीर हो गया। इसने कभी अपनी गाय नहीं बेची, बल्कि इसके बजाय इसने अपनी गाय के लिए मोहम्मल की घास से एक आरामदेह स्टेबल बनवाया और वो सबसे बेहतरीन और मेहरबान मोची की हैसियत से मेला के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। Hey everyone, did you enjoy the story? Don't forget to like, share and subscribe to our channel for more fun and exciting tales.